जो नागरिक इस बम की विभीषिका से बच गए उनको सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। मगर जैसा कि आप मैदान में देख सकते हैं कि कुछ नागरिक इस बम के प्रभाव की वजह से घायल हो गए हैं। हमारे नागरिक सुरक्षा के घटना नियंत्रण अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि नुकसान कितना हुआ है। इसी बीच आप सामने देख सकते हैं कई जगहों पर बम के कारण आग लग गई है। इस आग को आप देख करके पता लगा सकते हैं कि बम कितनी बुरी तरीके से नुकसान कर रहे हैं। ऑयल फायर है जिसको हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों द्वारा ब्लैंकेट्स के माध्यम से, ऑयल फायर पर ब्लैंकेट के माध्यम से उन्होंने इस आग को बुझा दिया। छोटी आग को जितनी जल्दी से जल्दी काबू पा लिया जाएगा उतनी जल्दी वो बड़ी आग नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं लकड़ियों में आग लग गई थी जिसको ड्राई केमिकल पाउडर से बुझाया जा रहा है हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक के द्वारा। और उसी के जस्ट बगल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके भी हमने छोटी सी आग पर काबू पा लिया। अब हमारे एकदम सामने सरदार जी का ढाबा जो बना हुआ था उस रेस्टोरेंट में भी एक सिलेंडर में आप देखते हैं डायरेक्ट आग लग गई और उस आग को बुझाने के लिए हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने भीगे कंबल का इस्तेमाल किया और भीगे कंबल को सिलेंडर के चारों तरफ लपेट दिया। दूसरा एक और सिलेंडर जो रेस्टोरेंट के अंदर रखा था उसको सुरक्षित स्थान पर पहले बाहर लाया गया और फिर देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा स्वयंसेवक जो है वो उस सिलेंडर को आगे की तरफ लाया है और बाल्टी लेकर के हमने उस सिलेंडर के ऊपर रख दिया। जब भी हम बाल्टी को उस सिलेंडर के ऊपर रखते हैं तो चारों तरफ की ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देते हैं और जब ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है तो आग आसानी से बुझ जाती है। अब आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो पहली फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर चिल्ला रही है। आप सामने की तरफ एकदम मंच के सामने की तरफ एक छोटी बच्ची है जो फंस गई है इमारत से। उसको हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने अपने जाल पर नीचे लिया और उस जाल को नीचे सुरक्षित उसको नीचे निकाल करके ले आए। उसी के जस्ट सामने की तरफ एक कार जो थी वो बम के शॉक इफेक्ट की वजह से उस कार के चारों दरवाजे लॉक हो गए थे और उसका ड्राइवर जो था वो अंदर फंस गया था, जिसको कार का शीशा तोड़ करके उसका दरवाजा खोलकर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई हमारे नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि उस ड्राइवर को निकाला जा रहा है और उसको सुरक्षित स्थान पर लेटाने के लिए कंबल लगाया जा रहा है। दो लोगों ने उस ड्राइवर को निकाला जो कि बेहोश है और हमारा फर्स्ट एडर जो है वो उसके पास पहुंचा है। और इसी बीच सामने झोपड़ी में भी आग लगी है। फर्स्ट एडर पहुंच करके उसने देखा कार की आग में, आप कार को ही आप देखते रहिए कि कार में वहां पर सीपीआर देने की प्रक्रिया चल रही है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इस प्रक्रिया को पूरा किया और फिर सामने झोपड़ी में एक आग लगी जिसको HWT फायर विभाग के फायर टेंडर द्वारा बुझाया जा रहा है। ये जो उपकरण है इसका नाम है एटीट्यूडेटेड वाटर टावर। इस मेथड से एक बड़ी आग पर हमारे फायर डिपार्टमेंट द्वारा आग बुझा दी गई। इसके बाद आप मैदान पर देख सकते हैं, मैदान पर कई कैजुअल्टीज पड़ी हुई हैं जिसमें सबसे आगे जो भी है आप एक फर्स्ट एडर द्वारा रेस्क्यू मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 हैंडेड सीट के द्वारा, 3 हैंडेड सीट के द्वारा कैजुअल्टी को
इसी बीच में हमने स्पेशल टास्क फोर्सेस को मैसेज कर दिया है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इन सभी लोगों को मैसेज पहुंच गया है। सिविल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हमारे यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा लिया है। हमारा जो फर्स्ट एडर है वो लगातार वहां पर कार्य कर रहा है। मानवीय बैसाखी का इस्तेमाल करते हुए वो मेडिकल कैंप तक ले जा रहा है। मानवीय पाले का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं कि लाइट वहां पर पड़ी है। एक व्यक्ति है जिसके एक पैर में चोट है और उस चोट को अपने पैर पर लेते हुए, सहारा देते हुए उसको ले जा रहा है। उसके जस्ट पीछे एक छोटे बच्चे को रेस्क्यू किया जा रहा है। मानवीय पालना मोदी जो उठा करके उसको ले जा रहे हैं, मेडिकल कैंप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद 2 हैंडेड सीट के माध्यम से, 2 हैंडेड सीट, ये देखिए 2 रेस्क्यूअर जो है वो अपने 2 हाथों की गद्दी बनाते हैं और विक्टिम को अपने हाथों पर बैठाकर दोनों तरफ कंधों पर हाथ रख करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह विक्टिम को ट्रांसफर करते हैं। और जो पहला उनको कैसे मदद कंट्रोल रूम से हमें मैसेज प्राप्त हो गया है कि जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उनको खबर कर दी गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, इन सभी लोगों को यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, पहुँचने के लिए कह दिया गया है। तो बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ पहुँच रही है। 4 हैंडेड सीट के माध्यम से हमारा रेस्क्यूअर तब तक जो कैजुअल्टी है उनको मेडिकल कैंप तक पहुँचा रहा है। इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाकर भी हम, अगर हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है तो हम बांस और कंबल की सहायता से इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाते हैं और उसमें कैजुअल्टी को लेटा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उसकी विधि भी आपको सामने दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट एडर के पास मौजूद था एक स्ट्रेचर जिसमें लाद कर कैजुअल्टी को हम ले जा रहे हैं। अगर बांस भी उपलब्ध नहीं है तो मोटे कपड़े और कंबल के माध्यम से भी हम कैजुअल्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। इसी बीच आप देख सकते हैं पीके पैक मेथड का इस्तेमाल करते हुए एक कैजुअल्टी को पहुंचाया जा रहा है मेडिकल कैंप तक। ये सारे बचाव की आपातकालीन विधियों का इस्तेमाल करते हुए चीजें की जा रही हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके के स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। सामान्य नागरिक, सामान्य स्वयंसेवकों द्वारा अपने प्रशिक्षण को देखते हुए जब तक हमारी स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं आ जाती तब तक इस कार्य का संपादन किया गया। इसी बीच हम देख सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आ गई है जो कि इस मौके पर अपना कार्य कर रही है। महोदय, अब मैं आप सभी का ध्यान ग्राउंड के दाहिने किनारे 4 बजे की ओर ले जाना चाहूंगा, जहां पर आप देख रहे हैं कि टास्क फोर्सेस जैसे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डायल 112, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें तीव्र गति से घटना स्थल पर पहुंच रही हैं। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद टीम कमांडर इंसिडेंट कमांडर से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि इस घटना की जानकारी पूर्व में ही कंट्रोल रूम के द्वारा सभी टास्क फोर्सेस के टीम कमांडरों को पूर्व में ही उपलब्ध करवा दी गई है, परंतु उस समय की सूचना और वर्तमान परिदृश्य में क्या हो रहा है में कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए टीम कमांडर इंसिडेंट पर पहुंचकर इंसिडेंट कमांडर से घटना की पुनः सूचना लेते हैं और अपना असेसमेंट प्लान बनाते हुए रेस्क्यू तथा इवेक्यूएशन प्लान को अंतिम रूप देते हैं। अब मैं आपका ध्यान सामने 1200 बजे की लाइन में ले जाना चाहूंगा, जहां आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू फोर्सेस
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक पुलिस तथा अग्निशमन की टीमें घटना स्थल पर पहुंच चुकी हैं तथा मलबे में दबे हुए विक्टिमों को निकालने की कार्रवाई कर रही हैं। ये रेस्क्यू फोर्सेस मलबे में दबे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तथा विक्टिम को सुरक्षित रूप से मलबे से बाहर निकालकर उन्हें पहले स्ट्रेचर पर स्टेबलाइज करते हैं, जिससे कि यदि किसी को कोई सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी है या कोई बैक इंजरी है तो उस इंजरी को और फर्दर बढ़ने ना पाए, इस चीज को सुनिश्चित करते हैं। इसी दौरान टीम कमांडर स्थानीय लोग तथा स्थानीय प्रशासन से प्राप्त सूचना के आधार पर जो ध्वस्त बिल्डिंग है उसको सीन सिक्योर करते हैं। महोदय, अब मैं आप सभी का ध्यान सामने 1200 बजे बहुमंजिला इमारत तथा 100 बजे सरदार जी के ढाबा पर ले जाना चाहूंगा, जहां पर आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम तथा एसडीआरएफ की टीम उन स्थानों पर पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ की टीम सरदार जी के जो ढाबा है जो कि कोलैप्स हो चुका है उसमें फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सर्च एवं रेस्क्यू की कार्रवाई करता है। इसी दौरान जो बहुमंजिला इमारत, जिसको कि हमने गेट को बहुमंजिला इमारत से दिखाने का प्रयास किया है, इसमें एसडीआरएफ की टीमें बहुमंजिला इमारत में फंसे हुए लोगों को रोप रेस्क्यू के माध्यम से तथा कुशन जंपिंग बैग के द्वारा फंसे हुए विक्टिम को इवैक्यूएट करती हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी एसडीआरएफ के टीम के द्वारा फंसे हुए विक्टिम को कुशन जंपिंग कुशन बैग पर बारी बारी से जंप कराया जा रहा है तथा रोप रेस्क्यू के माध्यम से। इसी दौरान आपने देखा कि एनडीआरएफ के टीम द्वारा सरदार जी के ढाबा जो उसमें विक्टिम तक पहुंच के लिए अप्रोच रूट तैयार कर लिया गया है और उसमें फंसे हुए विक्टिम को सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा रहा है। रिसोर्सेज संसाधन और जो भी घायल है से निकाल